कि नौकरी के नाम पे आपको दिल्ली से आपके घर के लोगों से बात करके पटना लाया। हाँ। अच्छा, पटना लाने के बाद क्या किया? पटना लाने के बाद कहते एक दिन तो कुछ नहीं बोला, उसके अगले दिन मुझे एक हफ्ते तक मारा पीटा गया, शारीरिक शोषण किया, रूम में पैक कर दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या करता था? उसके बाद जिसका जब मन करता था तब गेट खोलता, संबंध बनाता तब निकल जाता था बाहर, बस यही करता था और उसका यही चलता रहा 6 महीने तक। तो कहते हैं ना कि बस किसी को उसने ना मुझे देखने दिया, ना ही मैंने किसी को देखा। 6 महीने तक तो मुझे बिल्कुल पैक करके रखा, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में भी भेजने अच्छा, लगा। आपसे शादी उदी किया है कि नहीं किया है? नहीं, शादी नहीं किया। और उसका 3 बच्चा भी पैदा हुआ था, इसकी क्या कहानी है? मेरा एक बच्चा अबॉर्शन हुआ 15 साल की एज में, एक बच्चा अबॉर्शन हुआ 17 साल की एज में, और एक बच्चा मेरा अभी आप लोग के सामने ही है। 1 साल 8 महीने की मेरी बेटी है, उसको 2 महीने से लेके दौड़ रही हूँ। महिला थाना गई, 1 महीने तक तो मुझे घुमाया गया। घुमाने के बाद फिर एफआईआर ली गई मुश्किल से। एफआईआर लेने के बाद भी कोई एक्शन नहीं। इस वक्त हम लोग राजधानी पटना में और हमारे साथ एक पीड़ित लड़की है। इनका उम्र पहले देख लीजिए। और ये एक व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप भी काफ़ी गंभीर है। आपको मैं बता दूं कि इसी राजधानी पटना के रहने वाले एक व्यक्ति है जो इनको दिल्ली से, इनका घर दिल्ली है, इनको दिल्ली से 14 साल की उम्र में पटना नौकरी के लालच में लाते हैं और नौकरी के लालच में ला करके यहाँ पे इनके साथ गलत संबंध बनाते हैं। कई सालों तक संबंध बनाया जाता है, उसके बाद उनके दोस्तों के द्वारा भी इनको परेशान किया जाता है। और इतना ही नहीं, इनके जिंदगी को बद से बदतर बनाने के लिए इनको ऑर्केस्ट्रा की जिंदगी में ढकेल दिया जाता है। आइए हम जानते हैं कि मामले की पूरी क्या सच्चाई है। और इस बीच में एक और बात मुझसे छूट गया था, जो भी मैं आपको बता दूं। इनको इस 7 साल की उम्र में 2014 से लेकर के, और 22 आ गया, लगभग 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 8 साल के बीच इनको 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 2 बच्चों को नुकसान कर दिया जाता है और एक बच्चा भी एक साल और 8 महीने का जो इनके साथ रहते हैं। आइए जानते हैं मामले की पूरी सच्चाई क्या है, ये सब कैसे हुआ था। अच्छा, आप दिल्ली से पटना कैसे आ गई थी? 2014 में मुझे लेके आया था नौकरी के नाम पे, ये और उसका दोस्त। अच्छा, तो ये जो आदमी आपको लेकर के आया था, इसका नाम क्या था? दीपक चंद्रवंशी। तो पटना का आदमी दिल्ली आपके पास कैसे पहुंच गया? मेरे ये अंकल की बेटी की शादी थी, हम लोग वहाँ पे आए थे, तो ये वहाँ पे आया हुआ था। मेरे पेरेंट्स से बात किया था तो बोला कि भेज दीजिए, नौकरी अच्छी कोई अच्छे लोग के बीच में रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी, 10वीं का एग्ज़ाम अपना ओपन से दे लेगी। ये बोल के ये मेरे पेरेंट्स से बहुत कहते हैं ना कि विश्वास दिलाया। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स ने भेज दिया और पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था कि मेरे साथ ये सब यहाँ कर रहा है। यानी कि नौकरी के नाम पे आपको दिल्ली से आपके घर के लोगों से बात करके पटना लाया। हाँ। अच्छा, पटना लाने के बाद क्या किया? पटना लाने के बाद कहते एक दिन तो कुछ नहीं बोला, उसके अगले दिन मुझे 1 हफ्ते तक मारा पीटा गया, शारीरिक शोषण किया, रूम में पैक कर दिया गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 6 महीने बाद ऑर्केस्ट्रा में भी डालने लगा। इसका 2 साल तक तो मुझे रूम में इसने पैक करके रखा और वो जगह भी मुझे नहीं पता कि कहाँ पे रखा था। यानी कि जब आए आप यहाँ 2014 में आए तो 16 तक आपको रूम में बंद करके रखता था। हाँ, रूम जिस दिन आपको लाया उस दिन कुछ नहीं किया, उसके अगले दिन से आपका टॉर्चर करना, आपके साथ गलत संबंध बनाना शुरू किया। हाँ, शुरू कर। अच्छा, आप उसका विरोध नहीं करते थे? उसका विरोध करते थे, तभी तो मुझे कमरे में बंद करके रखा था उसने। कौन कौन लोग वहाँ पे रहते थे आपके साथ? मेरे साथ वो ही रहता था अकेले, उसका मन करता था तब रूम खोलता था मेरा, नहीं तो फिर वो अकेले ही छोड़ देता था उसके। पर हाँ, वहाँ पे रोज़ सुनती थी कि नशेड़ी आते थे, दारू पियांकी चलता था, जुआ चलता था। उसके अंदर अंदर एक गुप्त रूम था, उसमें मुझे रखा था। यानी कि जहाँ पे आपको रखता था वहाँ पे नशेड़ी गजरी बहुत सारे लोग वहाँ पे आया जाया करते थे? आते थे, पर वो मेरे को नहीं देखते थे, बस उनकी आवाज़ सुनाई देती थी मुझे अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या करता था? उसके बाद जिसका जब मन करता था तब गेट खोलता, संबंध बनाता तब निकल जाता था बाहर, बस यही करता था और उसका यही चलता रहा 6 महीने तक। तो कहते हैं ना कि बस किसी को उसने ना मुझे देखने दिया, ना ही मैंने किसी को देखा। 6 महीने तक तो मुझे बिल्कुल पैक करके रखा, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में भी भेजने लगा। 2 साल तक उसका यही ड्रामा रहा। फिर 2 साल हो गया तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मेरी लड़की को घर भेजिए, हमें उसको देखने का मन कर रहा है। तो मैं घर पे गई, कुछ समय वहाँ रही, तो वहाँ भी मेरे घर पे भी टॉर्चर करने लगा। मुझे टॉर्चर करने लगा, जब भी बोलते थे कि रिया से बात करा, उससे बात करना, तब भी मुझे टॉर्चर करता था। अच्छा, यानी कि आपको 2 साल यहाँ रखा, 2 साल तक आपके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया, आपको बंद करके कमरा में रखता था। उसके बाद आप दिल्ली गए, तो दिल्ली गई तो इस बारे में आपने नहीं बताया कि मेरे साथ 2 वर्षों से इस तरह का घटना हो रहा है? नहीं, जान से मार देने की धमकी देता था, पेरेंट्स को भी, मेरे को भी, मेरे भाई बहन को भी, सबको बोलता था। तो फिर आप दिल्ली से वापस पटना कैसे आ गई? दिल्ली से वापस ये उसका भाई गया था लेने के लिए, मुझे बुलाया कि आ जाओ, जो नहीं आ रही थी। फिर भी ज़बरदस्ती करके टॉर्चर करके फिर मुझे दिल्ली से बुलाया गया। अच्छा, आपसे शादी उदी किया है कि नहीं किया है? नहीं, शादी नहीं किया। और उसका 3 बच्चा भी पैदा हुआ था, इसकी क्या कहानी है?
मेरा एक बच्चा अबॉर्शन हुआ 15 साल की एज में, एक बच्चा अबॉर्शन हुआ 17 साल की एज में, और एक बच्चा मेरा अभी आप लोग के सामने ही है, 1 साल 8 महीने की मेरी बेटी है। उसको 2 महीने से लेके दौड़ रही हूँ। कोर्ट कहते हैं, कोर्ट आखिरी में तो कोर्ट के पास गई। सबसे पहले मैं गांधी मैदान थाना गई, वहाँ से कुछ नहीं मिला। महिला थाना गई, 1 महीने तक तो मुझे घुमाया गया। घुमाने के बाद फिर एफआईआर ली गई मुश्किल से। एफआईआर लेने के बाद भी कोई एक्शन नहीं। फिर गांधी मैदान थाना में एफआईआर की, वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं। फिर दोबारा एक बार मेरे साथ बदतमीजी हुई, जिसके दोस्त लोग जो थे पानी की टैंकी के पास किए, तो फिर वहाँ से मैं थाना जाती हूँ। थाना से भी मुझे कुछ उम्मीद नहीं मिलती और बदतमीजी मिलती है, गाली मिलती है। हाथ उठाता है तो उसका हाथ मेरी बहन पकड़ती है। यानी कि थाना के लोग भी आपको गाली देते थे और मारते पीटते थे? मारते, हाथ उठाने की कोशिश की थी मेरी बहन ने, उसका हाथ आगे आके पकड़ा था। अच्छा, ये क्या नाम है इसका जो आपके साथ इतने सालों तक इस तरह से दरिंदगी किया? दीपक चंद्रवत। रहने वाला कहाँ का है? सालिमपुरा हारा। अच्छा, आपका नाम क्या है? रिया। अच्छा, आपके जो पेरेंट्स हैं दिल्ली में क्या करते हैं वो लोग? दिल्ली में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, यानी कहीं ना कहीं गरीब परिवार से हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो 14 साल की उम्र में आपको पटना आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों आए थे आप यहाँ पे? आप जाके पता ही भी कर लीजिएगा, मेरे पेरेंट्स को भी देख लीजिएगा। मेरे पापा ड्रिंक वगैरह करते हैं और मेरी मम्मी मजदूरी करती है। मैंने अपनी मम्मी का हाथ बटाने के लिए पटना आई थी, पर मम्मी को भी नहीं मालूम था, ना ही पापा को मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कोई भी बाप हो, चाहे कितना भी प्यार करता हो, अपनी लड़की के साथ गलत नहीं संबंध बर्दाश्त करेगा। आपके पापा जी शराब और आप सब पीते हैं? हाँ। उनको परिवार से कोई मतलब नहीं होता है? परिवार से मतलब रहता है, पर उतना वो नहीं कमाते हैं। वो सिर्फ झगड़ा ही करना जानते हैं बस, और नहीं कमाते। उनको लगा कि यहाँ पे रहेगी तो बिगड़ जाएगी बेटी मेरी, वहाँ जाएगी अच्छे लोग के बीच में रहेगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी। उन्हें ये सोच के भेजा था। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि देखिए, प्रशासन, कहने की बात है, प्रशासन से ही मेरे को कहते हैं कि प्रशासन से उम्मीद होनी चाहिए, उससे कोई उम्मीद नहीं है। और रहा कोर्ट के बाद, तो कोर्ट से मुझे कुछ उम्मीद मिल रही है, वहाँ से वारंट भी निकला है और कुर्की के लिए भी अप्लाई हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि उस इंसान, जो इंसान मेरे साथ किया है, उसको उसकी सज़ा मिले और मेरी बेटी को उसके बाप का नाम मिले और जीने का अधिकार मिले समाज में, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी एक गरीबी क्या क्या नहीं करवाता है, किसी आदमी के हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद कर देता, जिसका जीता जागता सबूत ये लड़की है। अगर इनके पिताजी ठीक होते, शायद कमाते और परिवार का भरण पोषण सही ढंग से करते, तो इस लड़की को 14 साल की उम्र में पटना आने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है कि नहीं है? और यहाँ पे अगर आ भी गई तो इस प्रकार की दरिंदगी इनके साथ पिछले 7-8 वर्षों से किया जा रहा है, जिसका सारा कारनामा आपने सुन लिया। और बाकी महिला थानों वालों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार के लोगों का अगर मदद आप नहीं करते हैं तो आपको महिला थाना में रहने का अधिकार नहीं है। महिला थाना इसलिए बनाएगा कि महिलाओं की समस्याओं को सुने, ना कि उनके समस्याओं को और समस्या बना के छोड़ दे। ठीक उसी प्रकार का कारनामा इनके साथ होता आया है। बाकी आगे क्या कुछ कार्रवाई हो तो उसकी अपडेट दिखाने का हम पूरी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।